नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो है अपार आईडी कैसे बनाएं और किन-किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और साथ में अपार आईडी से पहले किन कामों को करना बहुत ज़रूरी है। तो इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए सबसे पहले आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा जिससे कि आगे भी बेहतरीन चीज़ों को समझने में आसानी मिलती रहे आगे के वीडियोज़ के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर गूगल को ओपन करेंगे और गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको यूडाइस प्लस का स्टूडेंट मॉड्यूल खोलना है। तो यूडाइस प्लस यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको स्टूडेंट मॉड्यूल अगर आपके स्क्रीन पे आ जाता है तो वहां से ले लेंगे, वरना आप इसको सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर मैं डायरेक्टली इसको यूडाइस प्लस करके सर्च करूंगा तो यूडाइस प्लस के बाद ही आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट मॉड्यूल करके आ रहा होगा। तो इसको यहाँ से क्लिक करके खोल सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है आपको, स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब है एसडीएमएस यानी स्टूडेंट मॉड्यूल ओपन करना है। अब इसके नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने अपना स्टेट उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया और यहाँ गो पर क्लिक किया। आपके सामने अगली स्क्रीन कुछ यूं आएगी। ठीक है, इस स्क्रीन पर आप देखेंगे कि आपको अपनी आईडी पासवर्ड इनपुट करना है जो यूडाइस पोर्टल से जुड़ा है। उसके बाद कैप्चा डालना और लॉगिन करना है। तो ये तीनों चीजें करने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो ये तीनों चीजें फिल करने के बाद मैं करता हूं लॉगिन। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन कुछ यूं आएगी जहां पर आपको करंट एकेडमिक ईयर और स्नैपशॉट मतलब एक 2023-24 का एक लिंक मिलेगा, सेशन 2023-24। अब बात है हमें काम करना 2024-25 के लिंक पर यानी सेशन पर। इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे अगली स्क्रीन। अब इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जब सेशन पर क्लिक कर लिया उसके बाद की स्क्रीन है ये, जहां पर आपको स्कूल इन्फॉर्मेशन से जुड़ी एक विंडो मिलेगी, पॉपअप विंडो। इस पर नीचे ही क्लोज बटन होगी, इसको क्लोज करके बंद कर देंगे जो कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन स्कूल की दिखा रही होती है ये विंडो। इस विंडो के क्लोज करने के बाद बैक में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स और बातें हैं जो बताएंगे आपको। तो करते हैं इसको क्लोज और देखते हैं पीछे का बैकग्राउंड ऑप्शंस। तो अब आप देखेंगे कि साइड में कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं लिस्ट में। यहाँ पर एक मेन ऑप्शन है अपार मॉड्यूल। ये ही लिंक है जो अपार आईडी को जनरेट करने में कार्य करेगा। तो आपको इस ऑप्शंस की लिस्ट में से अपार मॉड्यूल के इस लिंक को क्लिक करना है। तो करते हैं क्लिक और देखते हैं अगली स्क्रीन। तो देखिए जैसे ही अपार मॉड्यूल लिंक पर क्लिक किया साइड में, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर अपार मॉड्यूल का एक विंडो पोर्शन खुल गया। ठीक है, इसी में आपको देखिए अभी रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर क्लास सेलेक्ट नहीं की। तो यहाँ से क्लिक करके क्लास सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हो। जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्लास सेलेक्ट कर ली, ठीक है, फर्स्ट। अब यहाँ पर सेक्शन ऑल ले सकते हैं, जैसे उससे क्लास के सारे सेक्शन के बच्चे एक साथ आ जाएं, या फिर सेक्शन सिंगल है या दो हैं तो वो जो सेक्शन करना है सिलेक्ट उसको अकेला कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे तो उस क्लास के यहाँ बच्चे शो होने लगेंगे। तो करते हैं गो पर क्लिक और दिखाते हैं स्क्रीन। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर ली थी और सेक्शन ले लिए थे, उसके बाद गो पर क्लिक किया तो स्टूडेंट की लिस्ट खुल चुकी है। अब इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि जो प्रोफाइल स्टेटस है, देखिए शुरू से बता दें तो बेसिक डिटेल मिलेगी यहाँ पर, फिर क्लास एंड ग्रेड मिलेगा दूसरे कॉलम में, थर्ड कॉलम में स्टूडेंट का पैन नंबर, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर प्रोफाइल स्टेटस। अब यहाँ प्रोफाइल स्टेटस की बात करें तो यदि ये इनकम्प्लीट दिख रहा है, जो यहाँ पर इनकम्प्लीट दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट है तो क्या होगा कारण आपको बता दूं, आपके लास्ट में ही जो जनरेट बटन है वो ब्लू कलर में नहीं दिख रही है। ठीक है, जो ये जनरेट लिखा हुआ ब्लू कलर में नहीं है। जब तक ब्लू कलर में नहीं होगा ये लिंक वर्क करेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोफाइल स्टेटस में कंप्लीट होना जरूरी है। अब कैसे होगा, तो जनरल प्रोफाइल जीपी आपका कंप्लीट होना जरूरी है। अगर आपके स्टेट में ईपी और एफपी एक्टिव नहीं है तब, यानी आपके स्टेट में अगर जीपी ही एक्टिव है तो उसे कंप्लीट करके रखिए तो यहाँ कंप्लीट लिख जाएगा। यदि आपके स्टेट में जीपी, ईपी, एफपी तीनों एक्टिव हो गए हैं, जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल, यदि तीनों एक्टिव है तो तीनों प्रोफाइल को कंप्लीट कर लीजिए। और जब यहाँ पर कंप्लीट लिख के आ जाए तो आपके साइड में यहाँ पर क्या आ जाएगा, जनरेट बटन ब्लू आ जाएगा। कैसे, देखो मैं यहाँ पर कंप्लीट अगर दिखाता हूँ, ये देखिए अब आप देख सकते हैं कंप्लीट अगर लिखा है तो सामने लास्ट में जनरेट मिलेगा।
और यहीं पर आपका अगर इनकम्प्लीट रहता है तो देखिए लास्ट में आपको क्या जनरेट बटन ब्लू कलर में नहीं दिख रहा है। तो जनरेट आईडी तभी की जा सकती है जब यहाँ ब्लू कलर में होगा। अब ब्लू कलर में नहीं है उस केस में यहाँ क्या क्लिक करने पर क्या आएगा ये भी बात करते हैं। ठीक है, इस पर भी बात की जाएगी। तो देखिए मैं इस प्रोफाइल स्टेटस जिसमें एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है उसके इस जनरेट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, ये सॉरी पॉपअप विंडो ओपन हो रही है जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि प्लीज इंश्योर द फॉलोइंग कंडीशंस बिफोर प्रोसीडिंग फॉर अपार आईडी जनरेशन। ठीक है, अब देखिए अपार आईडी जनरेट क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो इनकम्प्लीट प्रोफाइल स्टेटस था जिसके सामने हमने जनरेट जो कि ब्लू कलर में नहीं था उस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी में यही कहा है कि जनरेट करने के लिए अपार आईडी को आपको कुछ पॉइंट्स को प्रोसीड करना पड़ेगा, इनको फॉलो करना पड़ेगा, इन कंडीशंस को समझना पड़ेगा और फॉलो करके रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट में लिखा है कि स्टूडेंट का जो बेसिक प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड, यानी जो प्रोफाइल स्टेटस है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी जीपी ईपी एफपी। तो जीपी जनरली अगर आपके स्टेट में एक्टिव है तो उसको कंप्लीट करके रखिए और प्रोफाइल स्टेटस में कंप्लीट लिख के आना चाहिए। अब बात दूसरे पॉइंट की, स्टूडेंट का शुड हैव यूनिक पेन असाइंड। स्टूडेंट को एक यूनिक पेन नंबर जो होता है जिसे हम परमानेंट एजुकेशन नंबर बोलते हैं वो असाइन होना जरूरी है। ठीक है, यदि स्टूडेंट के रिकॉर्ड में पीएन नंबर ब्लैंक आ रहा है तो उसके लिए जनरेट आईडी नहीं की जा सकती। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आ रही है कि आधार डिटेल्स शुड बी प्रोवाइडेड एंड वेरीफाइड, यानी अगर बच्चे की आधार डिटेल दी गई हैं और वो वेरीफाई भी कर दी गई हैं, ठीक है, तो उस बच्चे का क्या कहते हैं अपार आईडी को जनरेट किया जा सकता है। अगर बच्चे का आधार डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की है, यानी बच्चे का आधार आपने यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया है या बना नहीं उस कारण से नहीं किया, तो फिर उस बच्चे की अपार आईडी नहीं बन पाएगी। और यदि आधार दे रखा है लेकिन उसको वेरीफाई नहीं किया है तो भी नहीं बन पाएगी, यानी आधार डिटेल देनी भी है और उसको वेरीफाई भी करना है। ये थर्ड पॉइंट के तहत है। अब फोर्थ पॉइंट में बात करते हैं कि स्टूडेंट का नाम जो स्कूल रिकॉर्ड में है वो सेम होना चाहिए आधार रिकॉर्ड पर। ठीक है, आधार पर जो नाम है वो ही स्कूल रिकॉर्ड में सेम हो। लास्ट पॉइंट है कि मोबाइल नंबर शुड बी अपडेटेड इन स्टूडेंट्स प्रोफाइल। मोबाइल नंबर का अपडेशन यानी मोबाइल नंबर का दर्ज होना स्टूडेंट प्रोफाइल में जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, इन कंडीशंस को फॉलो कीजिए जब भी आप अपार आईडी जनरेट करने के लिए प्रोसीड कर रहे हो या करने की प्रक्रिया के लिए जा रहे हो। तो इन 5 पॉइंट को अगर फॉलो करते हैं तभी आपको ब्लू कलर में लिखा हुआ जनरेट मिलेगा और प्रोफाइल कंप्लीट भी दिखेगा। ठीक है, तो चलते हैं उस ऑप्शन की तरफ जहां पर जनरेट ब्लू कलर में लिखा होगा और अपार आईडी बनाई जा सकती है जिसकी। ठीक है, ये बात उनकी थी जिनके आगे इनकम्प्लीट लिखा है और अपार आईडी को जनरेट नहीं किया जा सकता। तब के केस में किन चीजों को कंप्लीट करके रखना है जिससे अपार आईडी को जनरेट किया जा सके। तो चलते हैं बैक में। तो अब आप ये तो समझ चुके हैं कि यदि प्रोफाइल स्टेटस इनकम्प्लीट है तो यहाँ जनरेट ब्लू में नहीं होगा और उस केस में आपको किन कंडीशंस को फॉलो करना होगा तब जाके अपार आईडी बना पाएंगे। तो यदि प्रोफाइल पे स्टेटस इस समय कंप्लीट है तो आप इस ब्लू कलर की जनरेट जो बटन है इस पर क्लिक करके अपार आईडी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अपार आईडी बनाने वाली स्क्रीन को शो करता हूँ। तो जैसे ही मैंने उस जनरेट जो ब्लू कलर में लिखा था क्लिक किया तो स्टूडेंट की अपार आईडी बनने के लिए स्क्रीन आ चुकी, जहां पर लिखा होगा टॉप पर आपको जनरेट अपार आईडी। इस पर ही आप देख सकते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको स्टूडेंट की मिलेंगी, जहां पर स्टूडेंट का नाम, पेन ऑफ द स्टूडेंट मतलब परमानेंट एजुकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी स्टूडेंट की मिलेगी। साथ में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर प्लस बटन बना है ये कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए बनाया गया है। तो करके क्लिक दिखाते हैं यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस प्लस बटन पर क्लिक किया तो ये माइनस हो गई और आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, जेंडर, क्लास, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम और मदर्स नेम। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट की है वो एक्स्ट्रा हो जाती है जब आप प्लस पर क्लिक करते हो, और जब वापस माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये हिडन हो जाएगी। अब इसके नीचे की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स। यदि आपको आधार डिटेल चेंज करनी है तो इसे टिक कर लेंगे। आधार नंबर और नेम एज पर आधार लिखना होगा। ठीक है, तो टू अपडेट एनी ऑफ द एबव फील्ड विजिट जनरल प्रोफाइल, मतलब अगर आपको कोई भी फील्ड अपडेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोफाइल यानी जनरल प्रोफाइल सेक्शन में भी जाना पड़ेगा।
ठीक है? तो ये चीज़ करनी होगी। तो यहाँ टिक करेंगे आधार चेंज के लिए, ठीक है? यदि आपको कोई ज़रूरत है तो। अब उसके बाद नीचे आता है कंसेंट फॉर्म, उसके लिए बात कर लेते हैं। अब आपके सामने आ चुका है सहमति पत्र, जिसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट यानी सहमति बाय फादर, मदर या लीगल गार्जियन। इसका दिया जाना ज़रूरी है गार्जियन की तरफ से, तभी आप अपार आईडी बना पाएँगे। देखिए, इसके लिए दबाव नहीं डालना है, इसके लिए एक पीटीएम बैठक कीजिए जिसमें अपार आईडी के बारे में बताइए, क्या है, क्या उद्देश्य हैं, क्या इसके आगे भविष्य में फ़ायदे हैं, और उनसे सहमति पत्र लेने का पूर्ण प्रयास करेंगे, ठीक है? एक डिस्कशन के साथ ओपिनियन उनका लेकर, अपना देकर, उसके बाद हार्ड कॉपी पर उनके डिटेल्स जो मैं यहाँ बताऊँगा वो फिल अप करके स्कूल स्तर पर रिकॉर्ड में रखना है, ठीक है? इसको सिर्फ़ ये नहीं कि ऑनलाइन ही फिल करना है यहाँ पर, उनकी एक हार्ड कॉपी रिकॉर्ड भी होगा, तभी यहाँ आके वो चीज़ें फिल अप होंगी और अपार आईडी बनाने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बिना गार्जियन की सहमति के कोई भी अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया नहीं करनी है, ठीक है? तो उनकी सहमति पत्र भरकर विद्यालय स्तर पर रखना ज़रूरी है। तो सहमति पत्र का प्रारूप मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद अब बात करते हैं कि इसको भरने का तरीका कैसा है। तो देखिए यहाँ पर अपार आईडी में सबसे पहले यहाँ पर नाम भरा जाएगा, किसका? तो एज दी सिलेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं फादर, मदर या लीगल गार्जियन का, ठीक है? उसके बाद बच्चे का नाम आपको यहाँ लिखा मिलेगा ऑलरेडी, जिसके लिए जब ऑनलाइन वर्क करने जा रहे हैं अपार आईडी जनरेट के लिए। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है यहाँ से, जो कि यहाँ दिए हुए हैं ऑप्शंस उनमें से। देखिए, मोस्टली आधार ही होगा, लेकिन जो भी अदर है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस आईडी का नंबर जो होगा वो यहाँ पे इनपुट कर लेंगे। उसके बाद नीचे सारी डिटेल्स को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, मतलब किस स्थान पर उसका निवास है, कहाँ पर ये किया जा रहा है, उसका स्थान भरेंगे। और डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, मतलब किस दिन ये भरा जा रहा है, उस दिन की डेट भरी जाएगी, ठीक है? तो ये हो गया गार्जियन की तरफ से। अब विद्यालय की तरफ से भी होगा, उसकी स्क्रीन शो करते हैं। नीचे की तरफ ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो डेटा मिलेगा, तो नीचे स्क्रॉल करके दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं कंसेंट बाय हेड ऑफ द स्कूल, यानी अब ये विद्यालय के हेड की सहमति भी यहाँ होगी, जो कि आपको यहाँ कंप्लीट करनी है। देखिए, यहाँ पर आपको हेड का नाम मिलेगा इस बॉक्स में। उसके बाद कुछ डिटेल्स हैं जहाँ पे वो लिखा होगा, बच्चे का नाम भी आगे। उसके बाद नीचे ही आपको एक बटन मिल जाएगी, सबमिट बटन, ठीक है? तो ये चीज़ देखिए कंप्लीट करनी है, ध्यान से हर एक चीज़ कीजिएगा, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिए, जिससे समझ में आए, ठीक है? उसके बाद आप सबमिट पर जब क्लिक करेंगे तो आप जब सारी डिटेल प्रॉपर भर लेंगे तब के केस में, तो सबमिट पर क्लिक करते ही आर यू श्योर, ठीक है, यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विद कंसेंट बाय, जो भी होगा उसका कंसेंट बाय जो भी गार्जियन, और कैंसिल या कंफर्म, यानी अगर आप बनाना कंफर्म करना चाहते हैं अपार आईडी को तो कंफर्म कर देंगे और अपार आईडी जनरेट हो जाएगी, ठीक है? और यदि नहीं तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप पर आईडी यहाँ से कंफर्म करके बना सकते हैं उस बच्चे की, जिसकी भी डिटेल्स आप फिलअप करते हुए आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो कैसे मैंने इस वीडियो में बताया, हर एक चीज़ बारीकी से समझिए। अगर आपको समझ ना आए तो पीछे प्लीज़ बैक करके देख लीजिएगा, और यदि कोई अन्य प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। मैं हर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूँगा, और मिलते हैं फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।